हाय फ्रेंड्स, मैं तो हम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बतलाया है जो कि घर के इंग्रेडिएंट से झटपट बन जाता है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम कुछ मसाले को भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम में एक पैन को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच साबुत सौंफ लिया है। और अब इन सबको हल्का सा चलाकर हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। गैस हमारा अभी मीडियम टू लो रहेगा। और अब हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो गरम मसालों में मैंने 1 इंच दालचीनी, 2 काली इलायची, 1 इंच जावित्री, 3 हरी इलायची और मैंने यहाँ पे 4 से 5 लौंग लिया है। और इन सबको भी अच्छे से चलाकर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए मसालों की कलर चेंज होने लगी है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडे होने के बाद इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेना है। सेम पैन को मैंने हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर को क्यूब शेप में कट करके लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसे पकने में 2 से 3 मिनट लगता है। तो ये देखिए पनीर हमारा गोल्डन ब्राउन अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है और अब सेम पैन में हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े प्याज को क्यूब शेप में कट करके लिया है, इसे हम पैन में ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्च को भी क्यूब शेप में कट किया है, इसे भी ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। ये ध्यान रखें कि हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए प्याज शिमला मिर्च हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पनीर प्याज शिमला मिर्च फ्राई होके रेडी है। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 बड़े तेज पत्ते को तोड़कर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च को लिया है, उसे भी तोड़ के ऐड कर देना है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया यूज़ किया है, उसे भी ऐड कर देना है। और अब इन सबको चलाकर हमें 5 से 6 सेकंड तक इसे हल्का सा पका लेना है। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 2 बड़े प्याज को बारीक काट कर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्याज को बहुत ही बारीक काट किया है। ये ध्यान रखिए कि इस रेसिपी में प्याज थोड़ा बारीक कटा हुआ यूज़ होता है। और अब इन सबको हल्का सा हम चला लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। तो प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन पक गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे अच्छे से पका लेना है। इसे पकने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो हमें इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को मिक्सी में पीसकर प्यूरी बना लिया है। तो इसे हम ऐड कर देंगे और इसे चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर की कच्ची टेस्ट चली जाए। तो टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें 1/2 कप फ्रेश दही ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखें कि दही हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। और अब इसे हम जरा सा फेंट लेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ टेक्सचर इसकी। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है
और गैस की फ्लेम ऑफ करके हम दही को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो दही फटने की चांसेस होती है, तो ये ध्यान रखें कि जब भी दही ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो कर दें। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए दही डालते ही मसाले की कलर कितनी अच्छी आ गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। इसे हमें 1 मिनट तक पका लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगी। ये देखिए दही में से घी रिलीज होने लगी है। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं यूज़ किया है, तो अब हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें भुना हुआ मसाला ऐड करेंगे, जो हमने पहले मसाले को भुना था। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी यूज़ किया है। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हम इसमें 1/2 कप फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे, जो हम दूध से निकालते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। और अभी गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। तो ये देखिए ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो। ऐसे जनरली कढ़ाई पनीर की ग्रेवी थोड़ी थिक होती है। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। अब कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। 3 मिनट हो गए हैं और चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कढ़ाई पनीर की कलर कितनी अच्छी है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो अब हम इसे थोड़ा सा चलाकर देख लेंगे। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और हमने जो मसाले को भूनकर इसमें डाला है, उसकी खुशबू तो पूरी घर में फैल जाती है। तो चलिए झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, घर के इंग्रेडिएंट से झटपट बन जाता है और खाने में उतना ही लाजवाब लगता है। तो अब रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है, वो भी मेरे स्टाइल में। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छी आई है और ग्रेवी की भी थिकनेस बहुत ही सही आई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। इसे आप रोटी, नान, पूड़ी, पराठे या फिर फ्राइड राइस पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल में कढ़ाई पनीर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।